5 दिसंबर 1952 जब लंदन के लोग सुबह उठते हैं तो हर तरफ स्मोक और फॉग के मिक्सचर का स्मोक छाया हुआ था। ये सूरत हाल उनके लिए मामूली थी। उन्होंने सोचा कि कुछ देर बाद स्मोक जट जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और स्मोक में इजाफा होता गया। गरी ने दोपहर भी बुझा दी, लेकिन स्मोक उसी तरह छाई रही। अब लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। ये सूरत हाल 5 दिन तक रही। आखिर ऐसा क्या हुआ 1952 में लंदन में कि इस तरह की स्मोक का लोगों को सामना करना पड़ा? तो आए इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये तो सच है कि लंदन एक डेवलप्ड सिटी है, लेकिन हिस्टोरिकली वो अपनी बैड एयर के हवाले से भी मशहूर था। इसकी आबो हवा कभी भी इतनी साफ नहीं थी। लंदन सिटी एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, यानी इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। मज़ीद लंदन चूँकि एक डेवलप्ड सिटी है, इस वजह से वहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी वहाँ फैक्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से लंदन की एयर क्वालिटी कभी भी इतनी ठीक नहीं थी। तो फिर 1952 में क्या हुआ? तो 20th सेंचुरी आते आते लंदन की इकोनॉमी में कोयले की डिमांड हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पर थी। इसके साथ साथ विंटर सीजन में डोमेस्टिकली कोल कंजप्शन यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए भी कोयला काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। वो क्या करते थे कि जैसा कि लंदन में विंटर सीजन में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसके साथ साथ लंदन में स्नोफॉल भी होती है। तो 1952 में, जबकि अभी साइंस में इस कदर तरक्की नहीं हुई थी और अभी इलेक्ट्रिकल हीटर जैसी अप्लायंसेस इन्वेंट नहीं हुई थी, तो इस वक्त लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए ज़्यादातर कोयला का इस्तेमाल करने लगे। इस तरह लोग डोमेस्टिकली भी लार्ज स्केल पर कोल को कंज्यूम करने लगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 1952 की, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए सिर्फ 7 वर्ष ही गुजरे थे, तो इस वक्त रिसोर्सेज पूरी तरह रिकवर नहीं हुए थे। लोग अभी भी वॉर आफ्टर इफेक्ट बर्दाश्त कर रहे थे। इस वक्त लोगों ने रिसोर्सेज की कमी की वजह से लो क्वालिटी कोल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि कोल की 4 टाइप्स हैं। पीट, जिसमें 60% कार्बन होती है, लिग्नाइट 70% कार्बन, बाइचुमिनस 80% कार्बन और एंथ्रासाइट 90% कार्बन। पीट जो कि सबसे लो क्वालिटी कोल है, तो लोगों ने रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये कोयल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूँकि कोल की बाकी टाइप में से इस टाइप में सिर्फ 60% कार्बन होता है, इसका मतलब ये कि 40% दीगर एलिमेंट्स होते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि इससे ज़्यादा स्मोक फैलती है और एयर पोल्यूशन में रैपिडली इंक्रीज होता है। तो इस वजह से 1952 में लंदन की एयर क्वालिटी रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई। अब ऐसा क्या हुआ? देखिए, हम बात कर रहे हैं दिसंबर की। इस मंथ में सर्दी की वजह से हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी एयर फ्लो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस रीज़न की वजह से लंदन में मौजूद जो फैक्ट्रीज थी, उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं लंदन से बाहर नहीं जा पाया। वो लंदन में एयर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड लेवल पर आ गया, यानी ज़मीन की सतह पर आ गया। तो फिर स्मोक और फोग आपस में मिली और स्मोक बन गई। स्टार्टिंग में तो लंदन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये एक मामूली चीज़ है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन डे बाय डे इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। इस तरह स्मोक का इम्पैक्ट रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला गया। ये आफत 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रही और इस दौरान पूरा लंदन शहर स्टिल स्टैंड पर आ गया, यानी पूरा लंदन रुका रहा। पब्लिक ट्रैफिक पूरे का पूरा ठप हो गया। न टैक्सीज, न कार्स, न बसेस, कुछ भी नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि एरोप्लेन के स्केड्यूल को भी डाइवर्ट करना पड़ा, बिकॉज टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, तमाम फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, क्योंकि कोई काम पर जा ही नहीं पा रहा था। इसका आंखों देखा हाल बताने वाले कहते हैं कि विजिबिलिटी इस कदर कम हो चुकी थी कि हम रास्ते में चलते हुए अपने पाँव भी नहीं देख पा रहे थे। फिर अब बात करें कि इसके इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी पर क्या नुकसान हुए। लंदन के बहुत से मैगजीन ने और बहुत से न्यूज़पेपर ने अलग अलग डाटा दिए हैं, लेकिन अगर हम सबसे कंजर्वेटिव डाटा को भी सामने रखा जाए, तो इससे मालूम होता है कि इस आफत की वजह से 4000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा एक मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस वजह से 12,000 लोग मारे गए। इसके बाद लंदन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसे क्लीन एयर एक्ट कहा जाता है, जिसमें फैक्ट्रीज को हदायत दी गई कि स्मोकलेस फ्यूल इस्तेमाल किया जाए।
इसके अलावा कोल की कंजप्शन को कम से कम रखने की तजवीज़ दी गई। इस तरह लंदन की आबो हवा में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।